मैडम प्रगति झा। कांग्रेस विभिन्न जन समस्याओं और मुद्दों को लेकर आंदोलन की तैयारी कर रही है। इस खबर में आइए सुनते हैं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अशफाक सकलैनी और महानगर अध्यक्ष चौधरी असलम मियां। अशफाक सकलैनी, बरेली कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, क्या तैयारियां हैं? आगामी आपको अध्यक्ष अभी नियुक्त किया गया है। देखिए, सबसे पहले हमारे सामने भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से इस देश में बंटवारा करके युवाओं के रोजगार की बात ना करते हुए, देश में महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है उसको कम ना करते हुए, जीडीपी किस स्तर पर जा रही है उसको ना देखते हुए, इस देश के नागरिकों का ध्यान एनआरसी और सीए जैसे कानून जो असंवैधानिक तरीके से कानून पास कराकर उनको ध्यान भटकाने के लिए ऐसे कानून ला रही है। देश की जनता ने 2019 में नरेंद्र मोदी जी को बहुत बड़ा जनाधार देकर सत्ता पर दोबारा काबिज किया था। उम्मीद की थी कि आने वाले दिनों में नौजवानों के रोजगार की बात होगी, अच्छे दिनों की पुनः बात होगी, यहाँ के देश में जो खुशहाली जीडीपी है उसका स्तर बढ़ेगा, लेकिन उस चीज़ की उनको परवाह नहीं है। उन्होंने इस देश में नफरत की दीवार खड़ा करने के तरीके से इन मुद्दों को ना उठाया जाए, इसको लेकर एनआरसी और सीए जैसे कानून लाए। देश की जनता ने उनको जनाधार दिया था और देश की जनता की आवाज़ उनको सुनना चाहिए थी। नरेंद्र मोदी सरकार तानाशाह रवैये से, तानाशाह तरीके से अमित शाह जी कानून को पास करा रहे हैं और तानाशाह तरीके से सरकार को चला रहे हैं। उनको, क्योंकि देश की जनता ने उनको चुना था और शायद उनको देश की जनता का जो माहौल है, जो देश की जनता उनको सुनाना चाहती है, उसको वो सुनना नहीं चाहते। इसी को लेकर हमारा लक्ष्य है कि जो आम आदमी की आवाज़ है, जो सरकार नहीं सुन रही है, उसको हम लोग सुनेंगे, कांग्रेस पार्टी सुनेगी और जो सच्चाई है उस सच्चाई को बताया जाएगा। यहाँ पर हम चाहते हैं, हम कानूनों का स्वागत करते हैं। इस देश को बांटने के लिए जो कानून बनाए जा रहे हैं वो सही नहीं है। इस देश में की फिजा को समझना चाहिए, देश की जनता को समझना चाहिए। जैसे आपने देखा जेएनयू में, आपने देखा एएमयू में, आपने देखा हमारे जामिया में, किस तरीके से अगर छात्र अपनी आवाज़ को बुलंद करने का काम करते हैं तो नरेंद्र मोदी सरकार और ये योगी सरकार किस तरीके से उन पर तानाशाह रवैये अपना रही है, उन पर लाठीचार्ज कर रही है और किस तरीके से छात्रों की आवाज़ दबाने के लिए उन पर गोली चलाने का प्रयास कर रही है। ये बहुत निंदनीय है। चौधरी असलम मियां, आप लंबे खाटी कांग्रेसी हैं, बहुत पुराने कांग्रेसी हैं, क्या कहना चाहेंगे वर्तमान दृश्य पर देश के? देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि 2019 से लेकर 17 से लेकर ये सबका विकास सबका साथ की बात कहने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब सत्ता में आई और सत्ता में आने के बाद इसने जनता की तरफ से मुंह मोड़ दिया। आज हम ये कहना चाहते हैं, देश विकास की ओर जाना चाहता है, देश रोजगार मांग रहा है, बंद होती फैक्ट्रियाँ, खत्म होते रोजगार, इस चिंता का विषय होना चाहिए। देश की आर्थिक हालत बद से बदतर होती जा रही है, ये चिंता का विषय होना चाहिए। आप बिल पास करिए, नौकरियों के लिए पास करिए। आप इस देश में ना तो रोजगार दे पाए हैं, ना फैक्ट्रियों को संचालित कर पाए हैं, ना देश की हालत अच्छी कर पाए हैं। आपने रेल का किराया बढ़ा दिया, रेल घाटे में जा रही है। आपने जीएसटी बढ़ाई, पूरा देश घाटे में जा रहा है। आपकी जीडीपी कहाँ पहुँच गई है? हम लोग जब कांग्रेस की सरकार थी तो हम अमेरिका से मुकाबला करते थे, हम फ्रांस और जर्मन की जीडीपी से मुकाबला करते थे। आज हमारा देश इस हालत पे आ गया है कि हम पाकिस्तान से मुकाबला करने की स्थिति में आ गए हैं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की औकात हमारे मुकाबले ना कभी थी ना कभी है, लेकिन आज पाकिस्तान चैनल पर चला चला के केवल इस देश की हिंदू और मुस्लिम में नफरत का जो माहौल पैदा करके जो हमारे देश के हालात ख़राब की जा रहे हैं, इसका कांग्रेस पार्टी विरोध करती है। इस देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए कांग्रेस पार्टी ने सदैव काम किया है और आज भी हम ये चाहते हैं कि रोजगार की बात होना चाहिए, विकास की बात होना चाहिए। जो फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं उनकी बात होना चाहिए, लेकिन उनकी बात ना होकर आप हिंदू और मुस्लिम के विवाद में इस जनता को फंसाकर अपने कुकर्मों को, अपने काले कारनामों को छुपाना चाहते हैं। इस देश की जो हालत हो चुकी है वो बहुत खस्ता हाल हो चुकी है, उसको छुपाते हुए आप लगातार कई तरह के मुद्दे लाए। कभी आप अयोध्या के मुद्दे पर लाए, वहाँ खिलाफ हो गए, आपने देखा दोनों मुल्क शांत है, कोई बोला नहीं। आप कश्मीर लाए 370, उस पर मुल्क शांत है, आप कुछ बोला नहीं, आपको फायदा नहीं हुआ उसका। फिर आप एनआरसी ले आए कि उस पर भी आपको फायदा होने नहीं जा रहा है, क्योंकि ये इस मुद्दे को हिंदू मुस्लिम बनाना चाहते हैं।
जबकि एनआरसी के अंदर हिंदू मुस्लिम सभी आ रहे हैं, सभी परेशान होंगे और सभी बुरी तरह से परेशान होंगे। अपने ही देश में लोगों को आईडी देना पड़ेगी, जिनके पुरखों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है, इस देश को आज़ाद कराने की कुर्बानी दी है, आप उन्हीं से उसकी आईडी मांग रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज आप मुगलों को कोस रहे हैं, आज आप मुसलमानों को कोस रहे हैं। अंग्रेज कौन है कि जिनको कोसे से इनको डर लगता है, जिन्होंने 200 साल हमारे ऊपर जुल्म किया है, हम पे ज्यादती की, जिनसे हम खाली कराया है। आज अंग्रेजों की तारीफ करने वाले लोग इस देश पर राज कर रहे हैं, आज अंग्रेजों की गुलामी करने वाले लोग इस देश पर राज कर रहे हैं। हम निंदा करते हैं और आलोचना करते हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी ज़रूर बजाइएगा।